जय श्री राधे। मैं सर्वेश शास्त्री रोज़ाना की तरह आपको बार बार बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है उसकी माया धीरे धीरे हटने लगती है। जिस चिंतन की हवा चलेगी तब माया के बादल हटेंगे और फिर शीतल शांत शुभ्र ज्योत्सना के दर्शन होंगे। चाहे वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकला हो, चाहे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अगर हमें कुछ पाना है, चाहे शिक्षा पानी है, चाहे कोई जॉब पाना है या कोई बिजनेस करना है, यानी किसी की प्राप्ति के लिए हमें पहले उसके लिए अपने हृदय में प्यास जगानी पड़ेगी। एक दृष्टांत को लेकर चल रहे हैं। एक राजा का पुत्र था जो बहुत बीमार था। बहुत इलाज कराया महाराज ने, लेकिन पुत्र ठीक नहीं हुआ। एक दिन बहुत दूर से किसी वैद्य को बुलाया। वो वैद्य आया। वैद्य ने पुत्र की हालत देखी और एक दवा बना करके दी और उस पुत्र से कहा, इस दवा को पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही उसकी बात को सुना, राजा का पुत्र कहने लगा, वैद्य जी इस दवा में क्या है? वो बताने लगा। वैद्य बोला कि इस दवा के अंदर मांस है, मांस से ये दवा बनाई गई है। जैसे ही मांस शब्द का नाम सुना, उसी समय वो पुत्र कहने लगा, चाहे हमारा जीवन रहे या ना रहे, मैं ठीक होऊं या ना होऊं, लेकिन मांस नहीं खाऊंगा। राजा और हकीम ने उस पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। उसने वो दवा नहीं खाई। तो उसी रात जब सब सो जाते हैं तो सोने के बाद वो पुत्र वहाँ से रात्रि के समय महल छोड़ करके भाग जाता है। उसके मन में एक ही सोच थी, तन बीमार है तो क्या हुआ, किंतु मन को बीमार होने नहीं दूंगा। भक्तों, विचार करने लगा, शरीर जड़ है, वह नश्वर है, और मन चेतन है, वो प्रभु को पा सकता है। मेरा तन रहे न रहे, मैं प्रभु को पाकर रहूँगा। ये उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की और दृढ़ प्रतिज्ञा करके वो आगे चला। प्रभु को पाने की ललक थी, प्यास थी उसके मन में। और भक्तों, उसी प्रभु के मिलन की प्यास को लेकर के एक संत जी के पास पहुंचा। जाकर के संत के चरणों में गिर गया, संत से प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे प्रभु से मिला दो, मुझे प्रभु के मिलने की प्यास है। संत ने उसकी आंखों में चमक देखी, हृदय में लगन की ज्योति देखी, तो वो संत उस बालक से कहने लगे, बेटा तुम अति शीघ्र ही प्रभु को पा जाओगे, चिंता मत करो, तुम प्रभु के प्यासे हो, तुम्हारी प्यास जल्दी बुझेगी। संत जी बड़े दयालु थे। उनका उपदेश सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आया करते थे। और वो राजा का पुत्र भी बड़ा लगन के साथ उनके साथ रह रहा था। सारे दिन उनकी सेवा करता था। रात्रि के समय जाग करके परमात्मा का ध्यान करता था। कहता था, हे प्रभु, तुम मुझे कब मिलोगे? मेरी यही प्यास है कि मैं आपसे मिलूं। आपके मिलन की प्यास मेरी कब बुझेगी? परमात्मा से प्रार्थना करता था, दिन में संत की सेवा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उस सत्संग में एक वृद्ध पुरुष आए, जिनके पास बहुत बड़ा थैला था, पोटली थी। उस पोटली में वजन बहुत था। संत जी ने पोटली रखी, सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जब चले तो पोटली उनके उठाए उठी नहीं। जब पोटली उनसे नहीं उठी
फिर बैठ गए तो संत जी ने उस बालक से कहा, बेटा ये वृद्ध हैं, इनसे पोटली उठ नहीं रही है, कुछ दूर तक तुम ये पोटली इनकी पहुंचा करके आओ। संत की आज्ञा को सुन करके उसने आज्ञा को शिरोधार्य किया और शिरोधार्य करके वो उस पोटली को अपने सर पर रख के चल दिया। चलते 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 थोड़े ही समय एक जंगल में पहुँचे तो क्या देखा कि वो वृद्ध पुरुष भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। बालक ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरा और सर पर हाथ रख करके उसके सभी रोग को खत्म कर दिया। भक्तों, उसका रोग नहीं रहा और बालक से कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नेत्रों में हमें पाने की ललक थी, इसलिए हमें प्रकट होना पड़ा, वृद्ध का भेष बना करके आना पड़ा। भगवान ने इस प्रकार से कहा तो उस बालक के नेत्रों से आंसू आने लगे, खुशी के आंसू थे। भगवान कृष्ण ने उसके नेत्रों से आंसू पोंछे, उसका जीवन धन्य हो गया। तो भक्तों, इस कहानी का ही तात्पर्य है कि अगर चाहे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, शिक्षा की ललक हो या किसी बड़े काम की ललक हो, किसी बिजनेस की ललक हो, अगर किसी को पाने की लालसा है तो हमें उसके लिए अपने अंदर प्यास जगानी पड़ेगी। जब हमें उसकी प्यास लगेगी, सच्चे तन और मन से प्यास लगेगी, तो हम उसकी तरफ भागेंगे, तो हमें वो प्राप्ति जरूर होगी। कहने का तात्पर्य है, संतों का संग परम हितकारी है। उनके ज्ञान से धीरे धीरे बुद्धि में निर्मलता आने लगती है। याद रहे कि निर्मल बुद्धि से ही ईश्वर का अनुभव हो पाता है। यह शरीर हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो इसके लिए हमें ललक जगानी पड़ेगी। और ललक हम जब जगाएंगे, जब परमात्मा में ध्यान करेंगे, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में ध्यान करेंगे, हमें एकाग्रता से उसमें मन लगा करके काम करेंगे, उसके सामने सब कुछ हमें फीका लगने लगेगा। एकाग्र चित्त हो करके हम लक्ष्य को धारण करेंगे। जब लक्ष्य बनाएंगे उसका, तो हमें उसकी प्राप्ति सौभाग्य से मिलेगी। प्राप्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं। जय श्री राधे।